सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन के बारे में क्या सिखाता है। प्रिय साथियों, क्या हम इस संसार में हैं और यीशु मसीह प्रियों धर्मियों को बचाने के लिए आया या अधर्मियों को बचाने के लिए आया? हम आज देखेंगे, इसी पर हम बातें करेंगे और देखेंगे लूका 18 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रिय साथियों, ये परमेश्वर का वचन जो है एक दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह ने समझाया और ये दृष्टांत है, दो व्यक्ति थे और वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं वचन के द्वारा कि परमेश्वर धर्मी की सुनता है कि अधर्मी का सुनता है। प्रियो, एक फरीसी था और एक दूसरा व्यक्ति था, वो चुंगी लेने वाला। और फरीसी जो था वो परमेश्वर के पास अपने मन में प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। प्रिय साथियों, वो व्यक्ति जो था फरीसी, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, हम धन्यवाद करता हूँ और दूसरों मनुष्यों के समान मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्यायी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ, और जो यह व्यक्ति चुंगी लेने वाला है मैं इसके समान नहीं हूँ। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर आखिर क्या चाहता है। वो धर्मी व्यक्ति था और अपने आप को बहुत धर्मी बना, बहुत धर्मी समझ आया और अपने आप को बहुत बड़ा समझा कि मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा जन हूँ, और दोष लगाया, चुंगी लेने वाले पर दोष लगाया कि प्रभु, वे चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। लेकिन प्रियो, परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो अपने मन में वो अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन नहीं बना, बल्कि अपने आप को अपनी बड़ाई करने लगा, अपने आप को बड़ा बनने लगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर उसकी नहीं सुना। लेकिन प्रियो, जब चुंगी लेने वाले ने जब प्रार्थना किया तो वो वचन कहता है कि वो चुंगी लेने वाला जब परमेश्वर से वो प्रार्थना करने चला
तो वह स्वर्ग की ओर अभी आंखें उठाना भी न चाहा, वरन छाती पीट पीट कर कहा, छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रिय साथियों, चुंगी लेने वाला व्यक्ति छाती पीट पीट कर कहा कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। प्रिय साथियों, इस चुंगी लेने वाले ने सच्चे मन से छाती पीट पीट करके परमेश्वर से रो करके गिड़ा करके कहा, हे प्रभु, मुझ पर दया कर। प्रियो, अपने आप को छोटा बना, अपने आप को नम्र बना, दीन बना। अगर हम इस संसार में हैं तो जब तक हम दीन नहीं बनेंगे तब तक हमारी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। हम दीन बनने के लिए कहता है, हम दीन बने, छोटा बने, अपने आप को छोटा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा किया जाएगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो अपने पापों को प्रभु के सामने कहें, प्रभु के सामने कहें और रो करके गिड़ा कर से कहेंगे। जब परमेश्वर से कहेंगे तो प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए हम परमेश्वर से जो कुछ मांगना है, परमेश्वर से जब सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जब कहेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रिय प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। अगर हम यशायाह 66 अध्याय उसका 2 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। प्रियो, साफ शब्द में कहता है कि जो अपने आप को उसी की ओर सुनता है, उसी की ओर दृष्टि करता है जो दीन हो और खेदित मन का हो, अपने पाप को माने, नम्र करे, दीन करे और परमेश्वर के वचन से थरथराता हो, परमेश्वर का डर उसके अंदर हो। लेकिन प्रियो, फरीसी ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर का हर एक मनुष्य को परमेश्वर के सामने दीन बने, तब हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम अपने आप को पापी परमेश्वर के सामने नहीं मानते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर से डरें, परमेश्वर का भय मानें। जब परमेश्वर का भय मानेंगे तब हम परमेश्वर से अपने पापों को अंगीकार करेंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखें, जानें, क्योंकि यिर्मयाह सिखाता है कि यिर्मयाह 31:19 में कि भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। प्रिय साथियों, हम भटक जाते हैं, हम भटक गए हैं, लेकिन जब भटक जाने के बाद कहता है कि मैं पछताया, अपने आप को मनुष्य पश्चाताप करे और जो बातें सिखाई जाती है, सिखाने के बाद प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने वो कहता है कि मैंने छाती पीटी और पुराने पापों को स्मरण किया। हम अब जो पाप किए हैं, अपने पापों को उसने चुंगी लेने वाले ने क्या किया? वो जाना कि मैं पापी हूँ, मैं चुंगी लेने वाला व्यक्ति हूँ, और उसने परमेश्वर से सच्चे मन से कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रियो, हम परमेश्वर के सामने
जब पापी अपना जीवन परमेश्वर को सौंपेंगे तो प्रियो परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानें, अपने पापों को मान लें, क्योंकि पाप से हमें यीशु मसीह छुटकारा दिया है, पाप से छुटकारा दिया है। क्योंकि लूका 5 में कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं लेकिन यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। वो पापी व्यक्ति था लेकिन वो उसने क्या किया, अपने पापों को मान लिया, सच्चे मन से परमेश्वर से कहा कि मैं पापी। जो मनुष्य अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मान लेगा उसी की परमेश्वर प्रिय प्रार्थना सुनता है। आमीन। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद। हे खुदा, तू वही परमेश्वर है जो प्रभु हम सब मनुष्य हैं, पापी मनुष्य हैं प्रभु। जैसे चुंगी लेने वाले व्यक्ति ने प्रभु जी प्रार्थना क्या कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हे खुदा, तो वही परमेश्वर है जो तू पापियों को बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और यीशु मसीह तो इस संसार में मनुष्य का रूप धारण किया। हमारे सारे पाप सारे गुनाह हम सबका तू ले लिया पिता। हम चाहते हैं प्रभु जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु जैसे ही चुंगी लेने वाला व्यक्ति था अपने पापों को अंगीकार किया कि मैं पापी हूँ और मुझ पापी पर दया कर। हे पिता, हर एक के ऊपर तू दया कर जो मनुष्य पापी है पिता परमेश्वर, तेरे वचन को नहीं जानता है वो तेरे इसलिए वो अपने मन को नहीं फिरा पाता है। हे पिता परमेश्वर, उसके मन को बदल करके प्रभु जी वो अपने आप को अंगीकार करने पाए कि मैं पापी हूँ। हे खुदा, उनको भी बचा पिता परमेश्वर जो संसार में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो दुख में परेशानी में पड़े हुए हैं, वो प्रभु जी बीमारी में परेशान है पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु जी तेरे शांति को पाने पाए, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है प्रभु। और शांति देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर यीशु मसीह इस संसार में आया। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु जी तू धर्मियों को नहीं बल्कि तूने पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। कोट कोट दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें। आमीन।